आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान सैयद मोइन। आज हम आए हैं दावणगेरे की सरजमीन पर, जहां पर इलेक्शन की गर्मा गर्मी बहुत जोरों शोर से चल रही है। एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ है कांग्रेस और तीसरी तरफ है एसडीपीआई। यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि कहीं पर वोट बिखरेंगे और कहीं पर किसी की जीत होगी। आइए जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अब्दुल रज़ाक साहब, जो एक फेमस शख्सियत हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में, इनका क्या राय है दावणगेरे इलेक्शंस के बारे में। देखिए, इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस जाते हैं। वोट करना हमारा फर्ज है। हम लोग जाते हैं, वोट करते हैं। पिछले 40 साल से एक ही फैमिली को वोट करते हुए आए हैं। हो गया, दादा को जिताए, बेटे को जिताए, बहू को जिताए, अब पोतरे का इलेक्शन है। 25 सालों के बाद में इस पोतरे को एक लड़का होगा, वो पड़पोतरे को भी कांग्रेस से टिकट दी जाएगी। तब भी गुलामी करने का अगर शौक है तो चलिए यही वोट करके आप इसी एक गुलामी में आप वही सबूत देते रहिए। मेरी आज बात क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो भी जरूरियात है उसको पूरी करेगा। तो वो चीज के लिए हम हमारे अपने को रखेंगे तो कल के दिन हमारे काम धाम पूरे होंगे। हमारे बच्चों के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज अगर से इस इलाके में आ जाए तो हमारे बच्चों के लिए बहुत बेहतरी होगी। जो सेकेंड पीयूसी पढ़कर आज यहाँ से बेंगलोर आकर पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग, वो बच्चे यहीं पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज्यादा है, इसके ऊपर से टू बी रिजर्वेशन पर जो स्टे है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर अक़लियतों की अक्सरियत है। जो हम अक़लियत है पूरे स्टेट के अंदर, इस इलाके में हमारे 95,000 वोट जो है अक़लियतों के, उसमें हमारी अक्सरियत है। तो यहाँ पर सीट देते तो हम लोग जीतना हमारा आसान होता। इसकी वजह से सीट पूछे थे। सर, आप इस बार के दावणगेरे बाई इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं हमेशा कांग्रेस का एक सपोर्टर रहा हूं क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी को लेकर। लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने इस इलाके में धोखा दिया, तो यहां पर मैं आया, यहां के ग्राउंड स्टडी करने के बाद 2 दिन मेरे खुद का सर्वे मैंने किया। इधर की जो गांव है आसपास के, वहां पर गया, यहाँ कर मसाजिद में गया, गलियों में गया। मैंने देखा कि वेव किस तरफ है। तो जो कांग्रेस से गुस्सा था, जो कांग्रेस से नाराजगी थी, वो कहीं ना कहीं एसडीपीआई के सपोर्ट में डेवलप हो रही थी। तो मैंने ये सोचा कि एसडीपीआई का सपोर्ट करना, क्योंकि ये बंदा जो अफसर कोडलीपेट हैं, ये पहले से भी एक स्ट्रगलर हैं। ये इनके स्ट्रगल्स हर एक कौम को, हर एक समुदाय को ये अफसर कोडलीपेट हेल्प करते हुए आ रहे हैं। तो इनको मैंने पहले से भी देखा है, मेरे करीबी दोस्त हैं। तो इसकी वजह से मैं आज एसडीपीआई की सपोर्ट में खड़ा हूं, बिलखुसूस इस वजह से कि मेरी अंदर से ख्वाहिश है कि कांग्रेस इस जगह पर इस बार अगर हारेगी तो कल 2028 में, यानी आज के 2 साल बाद, जब हम लोग टिकट पूछने के लिए कांग्रेस के पास जाएंगे तो वहां पर 30 सीट कम से कम हम पूछ सकते हैं। 44 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कर्नाटक में जिस जगह पर मुसलमानों की अक्सरियत 30% to 50% है। 30 से 50% की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रेजेंस है, जो हमारा पॉपुलेशन है, उस जगह पर हमारा जीतना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हेब्बाल है, चिकपेट है, ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, गुलबर्गा है। तो यहाँ पर आसानी से मुसलमानों को सीट मिल सकती है। सर, और एक सवाल क्या है बोले तो, जब हमने रिजवान अरशद से बात की तो उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि अफसर कोडलीपेटे दावणगेरे के नहीं है, तो उनको क्यों यहाँ पर एसडीपीआई ने टिकट दिया और यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इसके? पता नहीं आपने सवाल ये रिजवान अरशद से ही क्यों नहीं किया कि आप मैसूर के थे, आप शिवाजी नगर में आकर इलेक्शन लड़ने का क्या हक रखते हैं? ये तो खुद मैसूर से है, शिवाजी नगर में आकर जीतकर आज शिवाजी नगर के एमएलए बैठे। तो आपको पूछना चाहिए था रिजवान अरशद से कि आप मैसूर वाले हैं, कम से कम इतना करें कि 28 के बाद इस्तीफा देकर वापस मैसूर चले जाएं, या वरना हम बेंगलोर वाले इनको मैसूर भेजने का काम जरूर करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि एसडीपीआई कम्युनल पार्टी है। देखिए, सियासत अपने तरफ, मजहब हमारा है, हम लोग मुसलमान है, हमारा कमिटमेंट अल्लाह से है। सियासत देखिए आज कांग्रेस पार्टी के साथ है, हो सकता है कल किसी और पार्टी जाना पड़े, हो सकता है आपको सियासत छोड़ना पड़े। तो कमिटमेंट हमारे मजहब के साथ होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी की वफादारी में कहीं जाकर आपने मजहब के साथ जो गद्दारी की है, इसका जवाब 28 में आपको शिवाजीनगर में भी मिलेगा। और आइंदा चलते अल्लाह भी इसका अजर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से आपने कौम की, मिल्लत की इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की है अपने जाती फायदे के लिए। कहीं आपके दिल में ये
लालच आ गई थी कि अगर मैं आकर इधर ऐसे कर दूंगा तो जमीर अहमद खान के टक्कर में मैं भी एक लीडर बन जाऊंगा। लीडर आप बखूब बनिए, मेरी खुद की ख्वाहिश है, आप भी एक मुसलमान हैं, मेरे भाई हैं, आप लीडर बनिए। लेकिन जिस तरीके से आपने सीखे जाफर शरीफ साहब इनका पॉलिटिकल करियर खत्म करे, जैसे नसीर अहमद साहब को खत्म करने की आप कोशिश करें उनकी एमएलसी की सीट पर आकर बैठकर, फिर उसके बाद में जैसे रोशन बेग साहब को आप खत्म करें, ऐसे आप मुसलमानों को ही खत्म करते आएंगे तो याद रखिए एक दिन आप भी खत्म हो जाएंगे। आपके पॉलिटिकल तजुर्बे के जरिए से आप ये क्या क्या कहना चाहते हैं कि समर्थ एक जो कंटेस्ट किए हैं वो कैसे एक शख्सियत हैं, क्या वो उनके हाथ में क्रिकेट बैट देना चाहिए, उनको गली में क्रिकेट खेलने के लिए थोड़े और दिन छोड़ना चाहिए। वो छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको असेंबली में भेजेंगे तो असेंबली समझने के लिए कम से कम 10 साल लेगा। उसके अंदर मैंने कोई मैच्योरिटी नहीं देखी। मैं उसके इंटरव्यूज देखता रहा हूं, जिस तरीके से प्रेस को वो एड्रेस कर रहे हैं उनके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है। मैं एज को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, एक मैच्योरिटी होती है जब आदमी बात कर रहा है, मैं उनके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं देखा। दावणगेरे की अवाम से आपकी क्या अपील है? दावणगेरे की अवाम से अपील है कि इलेक्शन आएंगे जाएंगे, इत्तेहाद नहीं टूटना चाहिए, इत्तेहाद नहीं टूटना चाहिए। नजरों से देखिए चारों तरफ नजर घुमाकर एसडीपीआई कहीं ना कहीं उभरती हुई नजर आ रही है। खड़िए इस बार एसडीपीआई के साथ, क्या मालूम कि अल्लाह ताला इन्हीं को आपका रिप्रेजेंटेटिव ना बनाए। आप साथ में खड़ो, इनको वोट करो। सीरियल नंबर इनका 4 है, प्रेशर कुकर इनका निशान है, एक मौका दीजिए ना, अरे बदलाव लाइए ना। ये झूठ बोलकर आपसे डरा रहे हैं, कभी ईरान का मिसाल दे रहे हैं, कभी फिलिस्तीन का मिसाल दे रहे हैं। फिलिस्तीन के और गाजा के मिसाल देकर दावणगेरे साउथ में पूछना, ये मजहब के साथ गद्दारी है। आप नहीं कर सकते ऐसी गद्दारी। आप आंखों में धूल झोंक कर मुसलमान वोटर को आप इमोशन में लाकर वोट पूछने की कोशिश कर रहे हैं। दावणगेरे की आवाम इतनी पागल बेवकूफ नहीं है, ये समझदारी से वोट करेंगे, इंशाअल्लाह एक मौका एसडीपीआई को देंगे। तो ये थे अब्दुल रज़ाक साहब जो दावणगेरे बाई इलेक्शन के बारे में हमको तफसील से बताइए। आपकी राय क्या है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जुड़े रहिए एमिली डेजिस्ट के साथ, बोल हमारे आवाज आपकी।